આવેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ક્રિપ્કો ખાતે ઇથેનોલ તૈયાર કરવાના પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કર્યા બાદ ત્યાં સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં ભાજપ સરકારની વાહવાહી કરી હતી. સુરતમાં મંગળવારના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનું સંબોધન કર્યું હતું કે આજનો કાર્યક્રમ પીએમ મોદીના આત્મનિર્ભર ભારતના સપનાને સાકાર કરવાનું એક પગલું છે. ક્રિપ્કોના પ્લાન્ટમાં 350 કરોડના ખર્ચે બાયો ઇથેનોલ તૈયાર કરવામાં આવશે. હાજીરામાં પ્લાન્ટ શરૂ થતાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખેડૂતોને ફાયદો થશે. સ્થાનિક કક્ષાએ રોજગારીમાં પણ વધારો થશે. દેશમાં સહકારિત મંત્રાલય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. પીએમ મોદીએ દેશના અમૃતકાળમાં 5 સંકલ્પ આપ્યા છે. ક્રિપ્કોએ કરેલી આ પહેલા આત્મનિર્ભર ભારત માટે એક પગલું બનશે. शिलान्यास होगा और इसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रपाल जी ने एक सहकारिता सम्मेलन भी आयोजित किया है. वैसे क्रिप्को ने आज जो शुरुआत की है वो कोऑपरेटिव सेक्टर मोदी जी के पर्यावरण सुधार, कृषकों की आय को, किसानों की आय को दोगुना करना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बढ़ाना और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की चैलेंज को भी संभालकर अपने प्रयास से कम करने का जो अभियान मोदी जी ने उठाया है, इसी की एक कड़ी है. मैं चंद्रपाल जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद कि इन्होंने ये जो परियोजना की है वो परियोजना से हजीरा में 2,50,000 लीटर दैनिक क्षमता वाला बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा. मित्रों, ये संयंत्र लगभग 8.25 करोड़ जैविक ईंधन का, बायोडीजल का उत्पादन करेगा और इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन मक्का या तो पर्यायी खेत उपजों को, किसान उपजों को एक अच्छा बाजार भी. तो गुजरात में जहां पर ये संयंत्र लागू होता है वहां आकाश की खेती जहां होती है, उस क्षेत्रों में गुजरात के लगभग 9 जिलों में आज मक्का उनका मुख्य उपज है. किसान मक्का बोकर अपनी आजीविका का पालन करता है और इसके साथ साथ 10 जिले ऐसे और हैं जहां भौगोलिक रूप से हम देखें तो मक्का हो सकता है बड़े इरिगेटेड लैंड. अगर 2.5 लाख मेट्रिक टन मक्का ये संयंत्र अपने आप में खपत करता है तो उससे बहुत बड़ा फायदा, सीधा फायदा गुजरात के किसानों का होगा. जो मक्का खाने के काम में आता है इससे भी इथेनॉल बनेगा, मगर खाने के काम के मक्का को अलग निकाल दे तो खराब गुणवत्ता वाले दाने, चूहों और कीटकों से प्रभावित दाने, पानी से सिल जाने वाले दाने, कई प्रकार का मक्का जो आप फेंक देना पड़ता है, वो मक्का भी इस संयंत्र में ईंधन बनाकर मल्टीपर्पज बहुआयामी फायदा देश के अर्थतंत्र को देगा. मित्रों, जब मैंने कहा खराब दाने निकलते हैं, पानी से स्कूल जाते हैं, चूहों और कीटक उसका नुकसान कर देते हैं, तो किसान निराश हो जाता और क्रिप्को का एक संयंत्र वो निराश किसानों के जीवन में एक नई आशा का संचार करेगा, इसका मुझे विश्वास. इसके साथ साथ जैसे चंद्रपाल जी ने बताया, कपास की खंडल, मूंगफली के छिलके, अरहर की खंडल, अरंडी
इस प्रकार के अनेक जो उत्पाद है जिसका आज कोई उपयोग नहीं हो सकता, जिससे किसान को कोई आर्थिक फायदा नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी यहाँ से इथेनॉल बनाएगी। ये चीजों से इथेनॉल बनेगा, पेट्रोल और डीजल का विकल्प बनेगा, पर्यावरण को संभालेगा, और क्योंकि इतना पेट्रोल आयात कम करना पड़ेगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी वो सक्षम करेगा। इनको की इथेनॉल परियोजना ड्राई क्रिस्टल ग्रेन्स नामक उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा भी इथेनॉल बनाने के बाद जो कचरा लगता है उसे पशु चारा के लिए भी रॉ मटेरियल मिलेगा। मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का भी रॉ मटेरियल वहीं से मिलेगा। और हम सब जानते हैं पशुपालन के क्षेत्र में अमूल के सहयोग से गुजरात ने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 60,000 करोड़ रुपए का उत्पादन किया गया। अगर उसके पशुओं के चारे के लिए उच्च प्रोटीन युक्त ये जो राइट ग्रेन्स मिलेंगे, इससे मुझे भरोसा है कि पशुपालन को भी काफी इसका अप्रत्यक्ष फायदा होगा। मित्रों, मैं आप सबका ध्यान भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य पर डालना चाहता हूं, जिसको एक ग्रिडको का बायोडीजल प्लांट और इसके साथ देश भर में मोदी जी की पॉलिसी के कारण अनेक ऐसे प्लांट बन रहे हैं जो इथेनॉल का उत्पादन करें। इसके बहुआयामी फायदे को समझने के लिए हमें भारत के पेट्रोलियम परिदृश्य को समझना पड़ेगा। 2011-12 में भारत कच्चे तेल का आयात 172 MMT करता था और 2021-22 में एक दशक के बाद 172 से बढ़कर 212 MMT करता है। और कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता 83% से बढ़कर 88%। क्योंकि अगर विकास करना है तो ऊर्जा के क्षेत्र में कच्चे तेल के महत्व को हम सब जानते हैं, मगर आयात कम करनी है, आत्मनिर्भर होना है, तो इसका एक और भी रास्ता है। क्योंकि आज हमारे देश का 9 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कच्चे तेल के आयात से आता है और हमें काफी दिक्कतें आती है। જ્ઞાન અને વહીવટી કુશળતા ધરાવતા આપણા અમિતભાઈ શાહ સાહેબ પાસે છે. નવા સહકારિતા મંત્રાલયની શરૂઆત થતા શ્રી અમિતભાઈના નેતૃત્વમાં સહકાર ક્ષેત્રમાં અનેકવિધ નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવાઈ રહ્યા છે, જેના પરિણામે પોટેન્શિયલવાળા સહકારી એકમોની પ્રગતિને વેગ મળી રહ્યો છે. આવું પોટેન્શિયલ સહકારી ક્ષેત્રે બાયોઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પ્રવૃત્તિ ધરાવે છે. ખેડૂતોની આર્થિક ઉન્નતિ સાથે આત્મનિર્ભર ભારતની નેમ પણ પાર પાડે છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના અમૃતકાળમાં દેશને આગળ લઈ જવા માટે 5 સંકલ્પો આપ્યા છે. તેમાંનો એક સંકલ્પ છે વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવું. ગ્રુપોએ સહકારી ક્ષેત્રે કરેલી આ બાયોઇથેનોલ પ્રોજેક્ટની પહેલ સૌના સહયોગથી વિકસિત ઉન્નત અને આત્મનિર્ભર ભારતનું निर्माण करते ये विश्वास साथे लिखूं छूं. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जय जय गणेश.